सोचिए, कड़कड़ाती ठंड की रात, बसंतर नदी का मोर्चा, चारों तरफ दुश्मन की तोपें, टैंक और मशीन गनें बरस रही है और उनमें से एक भारतीय मेजर खुद बुरी तरह घायल होने के बाद भी रेंग कर आगे बढ़ता है, अकेले मशीन गन संभालता है और 80 से 90 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को धराशायी कर देता है, लेकिन मोर्चा छोड़ने से इनकार कर देता है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, यह है 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची कहानी, परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया की। आज की इस वीडियो में चलिए सुनते हैं बसंतर की धरती पर गूंजती उसी शेर की गरज की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के उस वीर सपूत की जो जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले ऑफिसर बने, मेजर, बाद में कर्नल होशियार सिंह दहिया। दोस्तों, हम देश के वीर जवानों की याद ताजा कर रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने घर वालों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एंड तक जाते जाते आपको समझ आएगा कि असली हीरो किसे कहते हैं। बचपन, एक किसान का बेटा जो फौजी बना 5 मई 1936-27, हरियाणा के सोनीपत जिले का एक छोटा सा गांव सिसाना, यही एक जाट किसान परिवार में जन्म लेते हैं। होशियार सिंह दहिया, पिता चौधरी हीरा सिंह, सादा मेहनती किसान, जो बेटे को बचपन से अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी की सीख देते हैं। मां मथुरी देवी, धार्मिक और सरल स्वभाव की, जो बेटे में संस्कार भरती है, सेवा भाव सिखाती है। गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू, आगे रोहतक के जाट कॉलेज तक पढ़ाई। लेकिन यह बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। शरीर मजबूत, खेलकूद में तेज, दिमाग से शांत, लेकिन जिद बहुत। उसे बचपन से ही फौजी वर्दी, मार्च पास्ट और तिरंगे से खास लगाव था, जैसे भीतर कहीं तय हो चुका हो कि जिंदगी एक दिन बॉर्डर पर ही लिखी जाएगी। फौज में कदम, सिपाही से ऑफिसर तक, पढ़ाई के बाद युवा होशियार सेना में भर्ती होते हैं। शुरुआत ओआर सिपाही के तौर पर, फिर ट्रेनिंग, मेहनत और काबिलियत की वजह से ऑफिसर रैंक तक का सफर तय करते उन्हें 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन मिलता है। यह वही प्रसिद्ध इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ने के लिए जानी जाती है। 1965 के भारत पाक युद्ध में भी वे राजस्थान सेक्टर में तैनात रहते हैं और बहादुरी के लिए मेंशन्ड इन डिस्पैचेस में नाम दर्ज होता है, यानी फौजी रिकॉर्ड में आधिकारिक तारीफ। पर असली परीक्षा 6 साल बाद 1971 में होनी थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ चुका है। पश्चिमी मोर्चे पर शकरगढ़ बसंतर वाला इलाका, यानी बसंतर नदी का क्षेत्र, दोनों देशों के लिए बेहद रणनीतिक। अगर भारत ये सेक्टर पकड़ ले तो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पर दबाव पड़े और हमारे पंजाब जम्मू की सुरक्षा और मजबूत हो जाए। और यही कारण था कि यहां की हर इंच जमीन के लिए खून पसीना बहना तय था। यहीं पर मेजर होशियार सिंह की कंपनी, 3 ग्रेनेडियर्स की सी कंपनी को एक ऐसा ऑर्डर मिलता है जो आगे चलकर इतिहास बन जाता है। उन्हें आदेश मिलता है, दुश्मन के कब्जे वाले जरपाल नाम के पोस्ट पर हमला करना है, उसे हर हाल में लेना है और फिर किसी भी कीमत पर उसे दुश्मन से वापस नहीं जाने देना। जरपाल पोस्ट बहुत मजबूत किलेबंदी वाला इलाका था। चारों तरफ बंकर, खाइयां, मशीन गन पोस्ट, पीछे से टैंकों की मदद और ऊपर से लगातार तोपों की बारिश। जैसे ही मेजर होशियार सिंह की कंपनी आगे बढ़ती है, दुश्मन की तोपें और मशीन गनें उन पर क्रॉस फायर बरसाना शुरू कर देती। कई जवान यहीं घायल हो जाते हैं, कई वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस पूरी आग और धुएं के बीच आगे आगे कौन बढ़ रहा है? वे खुली जमीन पर टूटते गोले और बरसती गोलियों के बीच जवानों को पुकारते हैं, डटे रहो, आगे बढ़ो, पीछे हटने का नाम मत लेना। कुछ ही देर बाद भिड़ंत इतनी नजदीक हो जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आती है और आखिरकार ये भारतीय कंपनी इस मजबूत जरपाल पोस्ट पर कब्जा कर लेती है। पोस्ट हाथ से जाने के बाद पाकिस्तानी सेना के लिए यह मामला इज्जत का बन चुका था। जरपाल वापस लेने के लिए वे तुरंत काउंटर अटैक करते हैं, और वो भी एक नहीं, कई बार। 16 दिसंबर को दुश्मन इन्फेंट्री के साथ साथ
टैंकों को भी आगे बढ़ाता है। हर तरफ से गोले गिर रहे हैं, मशीन गन फट रही है, टैंकों से शेलिंग हो रही है और बीच में बस एक छोटी सी भारतीय कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर होशियार सिंह। ये वो पल था जब कई कमांडर सुरक्षित बंकर की तलाश करते, पर होशियार सिंह कुछ और ही मिट्टी के बने थे। वे खुद खाइयों के ऊपर से खुले में चलते हुए एक एक ट्रेंच पर जाते हैं, जवानों को हौसला देते हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा, ये पोस्ट नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जान चली जाए। उनकी मौजूदगी, उनका चीखकर जवानों को पुकारना, उनका खुद गोलीबारी की लाइन में खड़ा हो जाना जवानों के सीने में आग भर देता है। नतीजा यह होता है कि दुश्मन के हर काउंटर अटैक को यह कंपनी नाकाम कर देती है। कई दुश्मन सैनिक मारे जाते हैं, कई भाग खड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। मेजर खुद हो जाते हैं घायल। 17 दिसंबर की रात और सुबह का वक्त, हालात और भी खराब हो चुके थे। दुश्मन ने अब लगभग पूरी बटालियन लेवल का अटैक प्लान किया। भारी तोपें, टैंक, इन्फेंट्री सब मिलकर जरपाल पोस्ट पर टूट पड़ते हैं। भारत की तरफ से वही सी कंपनी, टूटी फूटी खाइया, सीमित गोला बारूद, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा। इसी जबरदस्त शेलिंग के दौरान एक दुश्मन का गोला पास में फटता है और मेजर होशियार सिंह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा संकट खड़ा होता है। दुश्मन के आगे बढ़ते हुए सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय मीडियम मशीन गन पोस्ट पर लगातार फायर चल रहा था। अचानक एक दुश्मन शेल सीधा उसी पोस्ट के करीब आकर फटता है। गनर घायल हो जाता है, बाकी क्रू भी लड़ने लायक नहीं रहता और मशीन गन चुप हो जाती है। युद्ध के मैदान में एमएमजी का चुप हो जाना मतलब सामने बढ़ते दुश्मन के लिए रास्ता खुल जाना। मेजर होशियार सिंह ये देखते हैं। खुद पहले से गंभीर रूप से घायल हैं, खून से लथपथ, लेकिन वे बिना सोचे समझे रेंगते हुए उस मशीन गन पोस्ट तक पहुंचते हैं। आधिकारिक साइटेशन में दर्ज है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने उसी गड्ढे में पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना खुद मशीन गन संभाली और दुश्मन पर गोलियों की भीषण बौछार कर दी। अब जरा ये सीन अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक मेजर जो पहले ही जख्मी है, ठंड से जमा हुआ मैदान, चारों तरफ गोलों के धमाके, और वह आदमी अकेले एमएमजी पर बैठकर दुश्मन पर गोलियों की बारिश कर रहा है। जिन रास्तों से दुश्मन आगे बढ़ रहा था उन सब पर उनके फायर ने नर्क बना दिया। नतीजा, पाकिस्तानी हमला वहीं टूट गया। उनकी पूरी लहर रुक गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि इस लड़ाई में मेजर होशियार सिंह की कंपनी की फायरिंग और इस मशीन गन की वजह से करीब 85 से 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें दुश्मन बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा और कई अफसर भी शामिल थे। जरपाल पोस्ट भारतीयों के कब्जे में मजबूती से बनी रही। अब सवाल यह था, इतने गंभीर रूप से घायल अफसर को तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए पीछे भेजा जाए, लेकिन मेजर होशियार सिंह ने साफ मना कर दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह ने युद्ध विराम तक खुद को मोर्चे से हटाने से इनकार कर दिया। यह लाइन केवल एक वाक्य नहीं, यह एक फौजी की पूरी आत्मा का सार है। वो इतनी चोट खाकर भी वहीं पड़े रहे, अपनी कंपनी के साथ जवानों का मनोबल बढ़ाते रहे जब तक कि लड़ाई ऑफिशियली खत्म नहीं हो गई। बसंतर जरपाल सेक्टर में दिखाई गई इस अद्भुत वीरता, नेतृत्व और जज्बे के लिए मेजर होशियार सिंह दहिया को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे उन गिने चुने वीरों में से हैं जिन्हें परमवीर चक्र जिंदा रहते हुए मिला, यानी अपनी कहानी खुद सुन पाने वाले बहुत कम पीवीसी अवार्डीज में से एक। उनकी परमवीर चक्र साइटेशन में लिखा गया कि उन्होंने सबसे असाधारण बहादुरी, न टूटने वाली लड़ाकू भावना और जबरदस्त नेतृत्व दिखाया। यही 3 बातें किसी भी फौजी को लेजेंड बना देती है। युद्ध के बाद वे प्रमोट होकर कर्नल और फिर ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंचते हैं। कुछ समय उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया, जहां नए नए अफसरों को वही जज्बा सिखाया गया जो उन्होंने बसंतर में दिखाया था। 6 दिसंबर 1998 को कर्नल ब्रिगेडियर रैंक ऑनरेरी होशियार सिंह दहिया इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन हरियाणा के सिसाना गांव से लेकर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल तक
उनका नाम आज भी इज्जत और गर्व के साथ लिया जाता है। बसंतर की लड़ाई का नाम आते ही दो नाम अपने आप सामने आते हैं, टैंक के लीजेंड अरुण खेत्रपाल और जरपाल के परमवीर मेजर होशियार सिंह दहिया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम आराम से अपने घरों में मोबाइल पर ये वीडियो देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर फिल्मों के हीरोज को याद रखते हैं, लेकिन असली हीरो वो हैं जो बिना किसी कैमरे, बिना किसी स्पॉटलाइट के, बस तिरंगे की इज्जत के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। एक किसान का बेटा, हरियाणा की मिट्टी से निकला एक सादा सा नौजवान जो 1971 की ठंडी रातों में बसंतर के किनारे खून से लथपथ होकर भी मशीन गन थाम लेता है और कहता है, मुझे पीछे मत भेजो जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। आज अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह मत छोड़िए। इसे अपने दोस्तों, परिवार, बच्चों तक जरूर पहुंचाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि परमवीर चक्र का मतलब सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि उसकी हर किरण के पीछे ऐसे ऐसे बलिदान छुपे हैं। कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, जय हिंद या सलाम मेजर होशियार सिंह, ताकि लगे कि हम अपने हीरो को सच में याद कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही भारत के वीरों की सच्ची कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और शूर वीर की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।